अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, एमटी रूम स्टूडियो में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तैयब अंजुम और आज हमारे साथ जो हमारे शो पे इनवाइटेड हैं उनका ताल्लुक़ ज़िला चकवाल से है, दानिश जहांगीरवान साहब, और गालिबन जैसे इनकी एक अपनी तहरीक भी है पाकिस्तानी अवामी पार्टी। आइए उसके बारे में हम कुछ जानते हैं और इनसे कुछ हम बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दानिश जहांगीरवान साहब। वालेकुम, कैसे हैं हम? जैसा कि आज आपको मैं साथ साथ बताता चलूँ, जो हमारा आज का मौजू है वो है नज़रिए पाकिस्तान के ऊपर। तो हम अब इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे दानिश जहांगीरवान साहब से कि इस नज़रिए पाकिस्तान के मौजू पर इनका क्या इज़हार अमल है और अपनी पार्टी में, पाकिस्तानी अवामी पार्टी में इनका क्या राय है, इसके बारे में इनसे पूछते हैं। जी दानिश साहब। जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आज आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया, मुझे नाचीज़ को एक इज़्ज़त बख्शी। जी मोस्ट वेलकम। बात ऐसा की है कि देखें, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया। इस सवाल के बारे में जो है हमारी जो पाकिस्तानी कौम की नई जनरेशन है, ज़्यादातर वो इस चीज़ से लाइल में उसको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के असल मकासद क्या थे, नज़रिए क्या थे पाकिस्तान के। पता होंगे, मैं 22 करोड़ आवाम पे कोई ये चीज़ का जो बोतान नहीं लगा रहा। हमारी जो आने वाली नई जनरेशन है उनमें से कुछ ज़्यादातर एक अक्सरियत है जिसको पाकिस्तान के नज़रिए के बारे में नहीं पता। पाकिस्तान का नज़रिया जो है बेसिकली बरसागीर की तारीख का जो तारीखी तनाज़र है, उसमें नज़रिया ये पाकिस्तान से मुराद नज़रिया ये है कि जो बरसागीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान हासिल करने के लिए कायम किया था। यानी ये मुसलमानों का वो ख्याल था जिसकी बिना पर वो हिंदुओं से अलग एक कौम है। और नज़रिया पाकिस्तान था, नज़रिया इस्लाम ही दरअसल में नज़रिया पाकिस्तान है। तो इस सारी राय में इस्लाम का और बरसगीर के आगाज का क्या आपके इसके बारे में आपका क्या राय अमल होगा? बरसगीर में इस्लाम ने अपनी आमद के साथ ही जो अगराज़ क़याम था उसका, जो पाकिस्तान का, बरसगीर में इस्लाम ने अपनी आमद के साथ ही इसी फर्क को वाज़ेह तौर पे महसूस कर लिया था मुसलमान और हिंदुओं में, बिलखुसूस तहज़ीबी जो हमारी तमदनी, सकाफती, मजहबी और सियासी पहलुओं के एतबार से मौजूद था। जी जी। इस्लाम ने आगाज से ही बरसगीर में अपनी जो कतई हैसियत को बरकरार रखा और हिंदूमत का असर कबूल ही नहीं किया था इन लोगों ने। पाकिस्तान के जो हमारे जो उस वक्त जो हिंद में लोग थे, मुसलमान थे, उन्होंने इस चीज़ को कबूल नहीं किया। और देखा जाए तो जो हमारे इस्लामी हीरो थे बेसिकली, जिसमें से मैं कुछ का नाम लेना पसंद करूंगा, सुल्तान महमूद गजनवी जी, शहदाबुद्दीन गौरी, इस्लामी सल्तनत के क़याम में अहम किरदार अदा किया। और कुतुबुद्दीन ऐबिक ने 1206 में इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी थी, जो किसी न किसी तरीके से आई थिंक 1857 या 1857 की जंग की आज़ादी तक कायम रही। जंगी आज़ादी के बाद बरसगीर के मुसलमानों ने सिर्फ अंग्रेज़ों की गुलामी बल्कि ना हिंदुओं के साथ रहने से भी इनकार कर दिया, बल्कि पाकिस्तान का मुतालबा क्या था इनका? ये मुतालबा बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को शर्मंद ताबीर हुआ और पाकिस्तान का क़याम 20वीं सदी के अहम तरीन वाक़या बन गया। उसमें उसके कुछ पॉइंट्स थे जिस पे सारा नज़रिया, अगर आप देखें, जो कुछ को तकलीफ भी है आई थिंक इस चीज़ से, अगर ये बयान करें तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। असल में एक कड़वा साइज था जो क़याम एराज़ था। अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान के क़याम एराज़ के जो मकासद हैं, इनमें से चंद का जो है मैं नाम लेता चलूँ। इस्लामी रियासत का क़याम की जो ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला की जो हाकमियत का तोहफ़ा था, वो कौमी नज़रिया का जो तहफ़्फ़ुज़ था, इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त की तरक्की थी, मुसलमानों की मुआशरी बेहतरी थी, फ़िरका वाराना जो फसादात थे, कांग्रेस और का जो रद्द अमल, अंग्रेज़ों से नजात और अमन फ़ज़ा का क़याम। जो आप देखें अगर तो मिली या कौमी इत्तेहाद जो था, वो इस्लामी मुआशरे का क़याम, इस्लामी जमहूरी निज़ाम का जो था नफ़ाद था, उर्दू ज़ुबान का जो तहफ़्फ़ुज़ था और तरक्की था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इशू बना। जो अगर आप सब देखें तो जो पाकिस्तान के जो दो टुकड़े हुए बांग्लादेश के साथ, जी बिल्कुल हिस्ट्री में ये उर्दू ज़ुबान का एक मेन इशू बना। वो अपनी ज़ुबान को फोकियत देते थे
और मतलब उसमें चलते जाए एक हेट स्पीच भी आई मुजीब, उनका जो शेख मुजीब थे, क्या नाम है उनका, जो उनकी साइड से प्रेसिडेंट बने, उन जो जिनके पास एक अक्सरियत थी दूसरी साइड पे मुजीबुर रहमान, और दूसरी तरफ मुसलमानों की आज़ादी थी, मुसलमानों की सियासी और मुआशरती तरक्की, और हिंदू का तासुब से निजात थी, और राम राज जो बहुत एक मशहूर चीज़, जो एक पॉइंट है, राम राज से निजात थी, तारीखी ज़रूरत थी उससे निजात थी, इस्लाम का किला और इत्तेहाद आलम इस्लाम जो था, वो ये सारे पॉइंट्स थे जो बहुत ही कड़वा सच बनकर सामने, जिसको काफ़ी तर लोग बयान करते भी हैं तो अपने इन पॉइंट्स को छुपाते हैं, क्योंकि ये नज़रिया पाकिस्तान का हिस्सा थे। हमारी रियासत के क़याम का जो वजूद है, जो हमारी पाकिस्तान की जो पाकिस्तान है वाहिद एक इस्लामी रियासत है जो इस्लाम के नाम पर बनी है। ऐसा किसी को जो है उनके दिलों में ये ख्वाहिश बेदार हो गई कि बड़े सगीर में मजबूत तरीन एक इस्लामी रियासत कायम करनी होगी, और इसी चीज़ का इनकलाब शुरू हुआ। कायद आज़म ने 8 मार्च 1944 को मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर के तलबा से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, और पाकिस्तान के मुतालबे का जो महरत किया था, और मुसलमानों के लिए एक जुदागाना मुमलिकत की वजह क्या थी, तकसीम बंदी की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसकी वजह ना हिंदुओं की तंग नज़री है, ना अंग्रेज़ों की चाल, ये इस्लाम की एक बुनियादी मुतालबा है। इस्लामी मुआशरे का क़याम जो था बड़े सगीर में अंग्रेज़ों से ने मगरबी और जो थी मुआशरती निज़ाम को जो राइज किया, सदियों से हिंदू हुकूमत के साथ रहने की जो वजह थी, जो बड़े सगीर के मुसलमानों ने शऊरी या गैर शऊरी तौर पर इस्लामी तालीमात से दूर रहते थे। इस्लामी मुआशरे की बुनियाद जो थी, बुनियाद क़ुव्वत थी मसावात, अदल व इंसाफ और बाहिमी ताउन और रवादारी जैसे असूलों पर रखी गई थी। सही मानों में इस्लाम मुआशरे की जो तश्कील इसी सूरत में मुमकिन थी कि मुसलमानों की अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तियार जो रियासत हो, हमारे आज़ाद लोग हों, और एक हमारी एक इस्लामी आज़ादी जो थी, हमारी एक इस्लामी रियासत हो जो आज़ाद हो, जहाँ वो अपनी ज़िंदगी इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजार सकें। कायद आज़म ने 1944 को तालबा के वफ़द से भी खिताब किया, हमारे रहनुमा इस्लाम है और यही हमारी ज़िंदगी का ज़ाब्ता हयात है जी। अल्लाह ताला की हाकमियत भी है इसमें। देखिए ना, बड़े मज़े की बात है, इस्लाम के नज़दीक इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए कुरान की शक्ल में एक ज़ाब्ता हयात अता फरमाया है कि वो इस पर अमल करके एक ऐसी रियासत की तश्कील करें जो खुदा और उसके रसूल की बालिदस्ती को तस्लीम करे। जो आज बोलते हैं ना कि इंसानियत सब कुछ है, मतलब इस्लाम को एक बड़े बुरे पॉइंट ऑफ व्यू से बयान करते हैं, जो इस्लामोफोबिया है बाहर के मुल्कों में। लेकिन इस्लामी रियासत का क़याम बड़े सगीर के मुसलमानों की बड़ी शदीद आरज़ू थी कि कायद आज़म ने 1943 में ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन से खिताब करते हुए फरमाया कि हालांकि जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि पाकिस्तान का जो तर्ज हुकूमत क्या होगा, पाकिस्तान के तर्ज हुकूमत का तायीन करने वालों में कौन हो। मेरे ख्याल में मुसलमानों का तर्ज हुकूमत आज से 1300 साल पहले कुरान ने वाज़ह कर दिया था। देखिए ना, बड़े मजे की बात है, कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने इसको वाज़ह किया है। मेरे नज़दीक मैं इसको बहुत जो है अपने आप को एक लकी समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान की जो निशानियाँ वो कुरान मजीद के भी अंदर फरमाई हैं। इस्लामी जमहूरी निज़ाम का जो तहफ़्फ़ुज़ था उसमें हिंदू बरे सगीर में जमहूरियत के नाम पर आज़ादी की तहरीक चला रहे थे, लेकिन उनके ज़हन में पार्लिमानी जमहूरियत का तासुर था जो अक्सरियत हुकूमत का दूसरा नाम है। तो जैसे कि आज भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मुझे हैरत होती है, आई एम अस्टोनिश्ड दैट कि एक नौजवान नस्ल में इतना जोशो खरोश अभी भी वाबस्ता है, उनके साथ पुरानी यादें पाकिस्तान की अभी भी वाबस्ता हैं, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक नौजवान नस्ल जो है इस वक्त इस हद तक जा सकती है कि वो अपने पुराने माजी को नहीं भूलती, ठीक है। अब माजी से मुझे एक बात याद आती है कि जैसे कि शुरू बचपन से ही हम एक चीज़ दोहराते रहते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ कि इसका वजूद कैसे हासिल में आया? क्या पाकिस्तान के
साथ वजूद इसका हासिल में आया, पाकिस्तान से पहले था, या ये एक जोश था मुसलमानों का कि इस नारे की बुनियाद पर पाकिस्तान को बनाया गया? इसके बारे में आपका क्या राय अमल हो? असल में ना, ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पे सवाल किया कि ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, ये काइंडली बताएं क्या। मैं काफ़ी जगह पे बता भी चुका हूँ। असल में मैंने इसके ऊपर स्टडी भी किया काफ़ी ज़्यादा कि ये नारा चला कैसे, क्या था। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो अस्कर सुदाई 1944 के अंदर, जब सालिकोट के अंदर एक डिग्री कॉलेज के अंदर कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बहुत बड़ा जलसा कर रहे थे, उनके अभी वो पहुंचे नहीं थे, तो वहाँ पर एक 18 साल नौजवान था जो पाकिस्तान के हक में नारे मार रहा था, और उसने काफ़ी ज़्यादा गर्मा के रखा हुआ था, जोश वहाँ पे सारा जो एक मजमा था उसके अंदर। तो एक बुजुर्ग ने उनसे पूछ लिया कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, जो पाकिस्तान आप लेके चल रहे हैं, ये इसका मतलब क्या है? काइंडली आप ये तो बताएं कि पाकिस्तान है क्या, इसका वीएन क्या है, पाकिस्तान का मतलब क्या है, ये पाकिस्तान है क्या आखिरकार? तो उसने कहा जोश में आके कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वहां पहुंचे, तो जब उन्होंने देखा मजमा सारा जो है वो एक ही नारे से गूंज रहा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। असल में अस्कर सुदाई एक 18 साल नौजवान था जिसने ये नारा लगाया। ये एक नस्बो लाइन भी बन गया पाकिस्तान के इस नारे का, और ये अभी तक चलता आ रहा है। एक हफ्ते के बाद अस्कर सुदाई ने इस नज़म का जो कल्ब था, इसको भी वो उसमें ढाला नज़म के अंदर। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब इस किरण को देखा कि यार के, उन्होंने कहा कि शायद जो मेरा पाकिस्तान का जो वीएन है, कि जो मैं बनने जा रहा हूँ, इसका जो पहली किरण है, वो जो पहली फतह है, वो मुझे मिल चुकी है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सो ये तो एक बहुत प्यारा नारा है, और मैं इस चीज़ को खुद बजाते बहुत पसंद करता हूँ इस नारे को, क्योंकि इस्लाम के नाम पर ये रियासत आज़ाद हुई, और ये वाहिद रियासत है जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनी है, इसलिए रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इसको कहा जाता है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा हालात के बारे में आप हमारे क्या राय देना चाहेंगे? मसलन कि आपको मैं उसके बारे में एक हिंट बता देता हूँ। जैसे कि आज के दौर में हर शख्स कहता है कि आपका फ़िरका जो है वो ऐसा है, हमारा फ़िरका जो है ऐसा है। फ़िरका बंदी की वारियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है आज पाकिस्तान में, हालांकि ये होना नहीं चाहिए। तो फ़िरका बंदी, कोई कहता है कि तेरा फ़िरका सही, मेरा फ़िरका सही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? असल में आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी जब हम बैक साइड बैठे थे, बड़ी प्यारी गुफ्तगू की कि आपने मुझसे पूछा भी कि ये जो पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ हैं, उसके अलावा आपने कहा कि हाल में आप जर्मनी में आप रिहाइश है आपकी, तो आपने जर्मनी के अंदर भी देखा कि अक्सरियत किन लोगों की है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। असल में देखें, एक कौमियत जो है वो माइनॉरिटीज़ को लेके चल सकते हैं हम लोग, लेकिन जो जिनकी आपने बात की उसका मैं एंड में बहुत डिटेल एक जवाब दूंगा आपको। जहाँ तक फ़िरका वारियत पाकिस्तान के अंदर है, तो ये तो पाकिस्तान को एक जो बाहर की कुव्वतें हैं उन्होंने मुसलमानों के आपस में लड़ाने के लिए एक बहुत अच्छा बहाना, और बाहर से बैठ के वो डुगडुगी वाला हिसाब है। मैंने जो मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान देखी, उसमें एक पोइट्री है मौलाना इसहाक साहब जो एक मुफ्ती भी थे, उन्होंने अपनी बुक में पढ़ी, वहाँ से इस चीज़ ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, और मैंने इसको थोड़ा सा याद भी किया और मैंने पढ़ा भी। मैं आपको एक जो है पोइट्री है, जो उस नज़म है, उस हिसाब से मैं आपको पेश करके दिखा, क्योंकि एक पंजाबी में छोटा सा एक कोट है ये, तो मैं आपको ये फॉरवर्ड कर देता हूँ। उसमें मैं आपको बयान करता चलूँ कि वो बड़ा प्यारा तरीके से मौलाना इसहाक साहब ने भी पढ़ा इसको कि मैं पाल पाल के थका हुआ, मैनू लभ्या ना इस्लाम किथे, बाजार गया बाजारां दे अंदर बैठे होए कापे ने, बाजार गया बाजारां दे अंदर बैठे होए कापे ने, मंडी विच डंडी वजदी है, मकारां दे थां थां छापे ने, हर थां ते हेरा फेरी है, हर थां ते कावे कापे ने, विच दफ्तरां जो कुछ होंदा है, मैं बोल बोल के दसां की, रिश्वत दी आर हट खुली है, रिश्वत दी आर हट खुली है, मैं खोल खोल के दसां की, ईमान ज़मीर पे विकदे ने, ईमान ज़मीर पे विकदे ने, मैं तोल तोल के दसां की,
ना खौफे खुदा ता पेरा है, ना इस्लाम दाए ना किथे, मैं पाल पाल के थका हुआ, मैनू लभ्या ना इस्लाम किथे। माशाल्लाह आपके इशार भी आपकी तकरीर के शाना बशाना आप उनकी पैरवी करते हैं। तो आपने जो इशार फरमाए वो आज की हकीकत के जो हम सवालात पूछ रहे थे ना, उनको रूबरू बयान करते हैं। मौजूदा हालात है पाकिस्तान के अंदर जो मुझे अच्छा लगा कि मैं ये बयान करूं। जी बिल्कुल, मुझे नहीं पता कि आपके प्रोग्राम के बाद देखने वाले इसको क्या है, कैसा रिएक्शन देंगे, लेकिन मुझे लगा कि मैं ये चीज बयान करूं क्योंकि ये मौजूदा हालात पे एक ठीक मौक़िफ़ बनता है। जी जी बेशक। और आपने जो एक बात की आखिर में कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज और कौम की जो बात है, देखें कौम तो है ही, जब तक हम एक कौम नहीं बनते हम फिरकों के अंदर बंटे हुए हैं, हम कौमियत के अंदर बंटे हुए हैं। असल में माइनॉरिटीज़ जो हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट ज़रूरी है, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने झंडा जो था पाकिस्तान का उसको प्रेजेंट ही ऐसे किया था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वाज़े अल्फाज हैं कि जो ये झंडा बना, जो सब्ज़ है वो हमारी मुसलमानों की जो रियासत है उसको प्रेजेंट कर रही है, हम मुसलमानों को प्रेजेंट कर रही है। जो छोटा सा हिस्सा वाइट का है वो माइनॉरिटीज़ को प्रेजेंट कर रही है। देखें, आपने कहा कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर तो अक्सरियत कुछ लोगों की है। देखें, बात यह है कि अल्लाह पाक ने हदायत देनी है। अल्लाह पाक ने साफ अल्फाज में कहा है कि जिसको मैं चाहूँ हदायत देता हूँ, और जिसको ना चाहे वो हदायत, चाहे सारी ज़िंदगी अबू जहल की तरह वो लगा रहे तो उसको हदायत जो है वो नसीब नहीं होती। देखें, ये एक ब्रिटिश रोल प्ले हुआ। पाकिस्तान जब बनने लगा तो ये एक ब्रिटिश रोल बना। ये ब्रिटिश ने एक फितना डाला मुसलमानों के अंदर के ये फितना एक रहा है, क्योंकि ये सारी सिचुएशन चली। क्योंकि देखें, हमारा तो ईमान है ख़त्म नबूवत पे, हम मुसलमान हैं। जिस मुसलमान का ख़त्म नबूवत पे ईमान नहीं वो तो मुसलमान ही नहीं। और ये हमारा ईमान है कि नबी पाक के बाद ना कोई शरई है, कोई ना कोई दुनियावी है, कोई नबी नहीं है, नबूवत ही नहीं है। वलायत का इकरार हुआ, मन कुन तो मौला हो फ़हादा अलियन मौला। अगर मैं एक हदीस थोड़ी बहुत गलत कर गया हूँ तो मैं मीडिया पे भी माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ। क्योंकि गदीर खुम के मैदान में नबी पाक ने अपनी नबूवत का बोला कि यहाँ नबूवत ख़त्म हो रही है, वलायत का इकरार किया मौला अली अलैहिस्सलाम को उन्होंने। देखें, मैंने इनकी बुक्स भी पढ़ी हैं, अल्लाह माफ़ी दे कि इतना कुछ गंद लिखा हुआ है इनके अंदर कि ये एक ऐसी पॉलिटिक्स है कि कई किताबों में मैंने देखा वो 10 महीने प्रेग्नेंट भी रहे और फिर वो नाउज़ बिल्ला इमाम मेहदी भी बने और ईसा उनके पेट में पैदा हुआ, नाउज़ बिल्ला मिन ज़ालिक। देखें, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। ये एक बहुत ही घिनौना, ये एक फिरौनियत है, कज़ाब है, बहुत बड़ी कज़ाबियत उन्होंने पेश की। और मानने वालों का तो अक्ल दंग है, उन पर तो अल्लाह पाक की हदायत, अल्लाह जल्द से जल्द उनको हदायत दे। देखें, बात ये है तैयब साहब के जो लुगत है अरबिक, वो पंजाबी लुगत नहीं है। वो लुगत जो इस्लाम जो अरबिक लुगत है वो अरब में आई है, और उसको अगर आप थॉरली पढ़ें तो बड़ी एक और न्यू सा चेंज है। हमारा तो ईमान है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, ग़ज़वा हिंद होनी है, नबी पाक की अहादीसें मौजूद हैं। तो ये कौन से इमाम मेहदी और इमाम ईसा अलैहिस्सलाम आए जो बस, मैं अब क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता कि वो कौमियत में नहीं आ सकते कभी भी। आपने मुझसे एक सवाल किया ना कि वो कौमियत में भी आएंगे, मतलब हम कौमियत का एक नारा लेके चलते हैं तो क्या वो लोग भी कौमियत में आएंगे? वो कौमियत में आ नहीं सकते। वो तो अपने लोग ईमानतन दफन करते हैं पाकिस्तान के अंदर कि हमने कादियान जाना है। आप वो कहते हैं ना कि चुप ही रहना चाहिए, ठीक है। वो जिसमें अपने फ़रोनियत में लगे हुए हैं, वो एक भटके हुए रास्ते पे लगे हुए हैं, हमारे और आपको दुआ देनी चाहिए कि अल्लाह पाक उनको हदायत दे और सीधा रास्ता दिखाए और ख़त्म नबूवत पे ईमान उनका लेकर आए। जिस इंसान का ख़त्म नबूवत पे 260B और 260C पे ईमान नहीं, वो मुसलमान नहीं। हम 260C और 260B के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हमारी जब तक हमारी खलड़ी में आखिरी सांस तक मौजूद है, हम 260C और 260B के साथ हैं। माशाल्लाह, थैंक यू। लेकिन जो आपने हमें बातें जिस ऐसे नुकात थे, ऐसी कुछ बातें थी जिनसे आपने हमें ऐसे रूनुमा करवाया और इस अंदाज से रूनुमा कराया, अपनी शायराना बातों से आपने अपने ऑथेंटिक पॉइंट से जिनको हमें बात करवाई, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ माशाल्लाह। तो अगर आप जैसी शख्सियत अगर हमारे स्टूडियो में हम आपको फिर से मदऊ करेंगे तो इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जज्बे के साथ। तो फिर वक्त तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।